ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे पिछले 2 सत्र से हम लोग सुन रहे हैं, 2 क्लास से जो चित्र उनके बारे में कथा चल रही थी वृतासुर के बारे में। तो वृतासुर का वध हो चुका है इंद्र के हाथों। और जब वृतासुर का वध हुआ और इंद्र के हाथों, और सब लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं इंद्र को, लेकिन श्रीमद् भागवतम में मैं आपको बताया था कि ग्लोरिफिकेशन किया गया है किनका, वृतासुर का किया गया, फॉर हिज डिवोशनल सर्विस, फॉर हिज डिवोशन। तो बाद में ये सुनने के बाद उनको बहुत आश्चर्य हुआ परीक्षित महाराज को, कि भला मतलब कहते हैं जन्म लाभ पर पुंसाम अंतः नारायण स्मृति, कि जीवन का जो भी हम जीवन में साधना जब तप वगैरह कर रहे हैं, कब चेक होता है कि जब अंतः नारायण स्मृति हो पाती है कि नहीं, है कि नहीं। आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्दन स्तनीय नसो तस्य अर्थ ये क्षण तो उत्तम श्लोक वार्तया, कि अगर भगवान के उसमें कथा के सुनने में समय को लगा रहे हैं तो हम भगवान के 1 कदम नजदीक जा रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्दन स्तन यन्नसौ, कि उद्दन स्तन सूरज के उगने से और सूरज के ढलने से 1 कदम, 1 दिन और हम मतलब क्या होता है, कृष्ण से दूर जाते हैं, 1 दिन हमारे जीवन का कम होता है। लेकिन वो लोग जो कि अपने समय लगाते हैं जीवन का कृष्ण के कथाओं को सुनने में, मनन करने में, चिंतन करने में, वो 1 दिन और कृष्ण के नजदीक जाते हैं। तो और जीवन का जो सर्वोच्च सिद्धि क्या है, अंतः नारायण स्मृति, कि जो भी हम जीवन भर किए हैं, कब देखा जाएगा कि भाई आपका जीवन सफल हुआ। जैसे कोई भी पेपर होता है तो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट क्या है, फाइनल अंतः नारायण स्मृति। तो आखिर कैसे ऐसा हो सकता है कि जो वृतासुर था ये एक असुर की योनि में, एक मतलब एक तरह से देख सकते हैं आप लोग, राक्षस की योनि में, असुर की योनि में थे, तो एक असुर की योनि में होते हुए भी वो अंतः नारायण स्मृति, नारायण का स्मरण कर पाए, ऐसा कैसे हो सकता है। नॉर्मल केस में एक जैसे आप वो देखेंगे तोता लोग होते हैं ना, करते रहते हैं हरे कृष्णा हरे राम, और जब बिल्ली आकर के गला दबा दी तो टाँ 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 ऐसे ही होता है। अभी जैसे हम कर रहे हैं, अचानक से कोई आ करके कान के पास एक थप्पड़ रख दे तो क्या, अबे तेरी, तुरंत ऐसा, या मम्मी, ऐसा ही याद आएगा। ऐसा तुरंत मुंह से कृष्ण नहीं निकलेगा। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी, युद्ध के दौरान भी उनका गर्दन काटा जा रहा है, हाथ कट चुका है, भीषण युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के परिस्थिति में भी वो भगवान का स्मरण कर पा रहे थे। बहुत आश्चर्य होता है परीक्षित महाराज को कि ऐसा कैसे है, और उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था कि आखिरी में वो नारायण का स्मृति उनके हृदय में हो पाया, भगवान का स्मरण वो कर पाए। ऐसा आखिर में उन्होंने क्या किया था। प्रश्न तो बहुत अच्छा है कि नॉर्मली सामान्य तरीके से देखते हैं कि किसी को भी नॉर्मली लोगों को क्या याद आता है कि बिजनेस में कैसा चल रहा है, बेटे कहाँ है, बेटे से मिला दो, बहू से मिला दो, और पोता कहाँ है, ये याद आता है ना। नॉर्मली नारायण स्मृति तो नहीं याद आती। तो ऐसा कैसे हुआ, और वो क्या पिछले जन्म में उन्होंने क्या ऐसा पुण्य कर्म किया था, मतलब कैसी ऐसी भक्ति की थी, क्या उनके खाते में था कि जिसे युद्ध के बीच में, युद्ध के मैदान में गर्दन कट रहा है, हाथ कट गया है, उस परिस्थिति में भी वो कृष्ण को याद कर पाए, भगवान को याद कर पाए, नारायण को याद, तो नारायण स्मृति हो पाई और भगवत धाम गए।
बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, कृपा करके अब बताइए कि ऐसा कैसे हुआ। ऐसा साधारणतः तो नहीं होता है, बट अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे परीक्षित महाराज को कि हे परीक्षित, मैं ये जो कथा है वृतासुर के पिछले जन्म का, ये मैं 3 लोगों से सुना हूँ। किनसे किनसे? ये नारद मुनि से, अंगिरा ऋषि से और अपने पिता व्यास देव से, 3 लोगों से मैं इस कथा को सुना हूँ। तो अब ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ और आप ध्यान पूर्वक सुनिए। और परीक्षित महाराज तो पहले से ही बिल्कुल अटेंटिव होकर के बैठे थे। अब उनको कहाँ भूख प्यास लगने वाली थी, बिल्कुल वन पॉइंटेड पिन पॉइंट अटेंशन होकर के सुन रहे थे। और कहीं भी डाउट आ रहा था तुरंत पकड़ ले रहे थे और तुरंत प्रश्न कर दे रहे थे। और जब ऐसे श्रोता ध्यान पूर्वक सुनता है तो वक्ता को भी कुछ सुनाने में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। तो सुनाना शुरू किए, ये वृतासुर के पिछले जन्म की कथा सुनाना शुरू किए। तो सुनाते में कह रहे हैं कि एक बार की बात है, एक चित्रकेतु नामक राजा था। और चित्रकेतु नामक राजा था और बहुत विशाल उसका राज्य था, राज्य करता था और अच्छे विचार का था, नेक विचार का था, ठीक था और भक्ति भगवान का कर लिया करता था और अपने प्रजा का अच्छे तरीके से भरण पोषण करता था। बिल्कुल द्वेष भाव से रहित होकर के अच्छे से भरण पोषण करता था। तो एक बार की बात है, उसने मतलब विवाह किया, राजा ने विवाह किया तो कोई उस स्त्री से कोई पुत्र नहीं हुआ। तो दूसरा विवाह किया, उससे भी कोई पुत्र नहीं हुआ। तीसरा विवाह किया, उससे भी कोई पुत्र नहीं हुआ। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां लाइन लगा दिया। इस तरीके से करके 1000, 2000, 10,000, लाख, 1 करोड़ विवाह हो गया। कहीं हमने सुना है कि 10 लाख और कहीं सुना है कि 1 करोड़। तो 1 करोड़ उनकी पत्नियां थी, किनकी? चित्रकेतु महाराज की। लेकिन 1 करोड़ पत्नी होने के बावजूद भी एक चीज की कमी थी, कोई उनका पुत्र नहीं। सोचिए कि 1 करोड़ वो हो गई थी, पत्नियां हो गई थी, फिर भी कोई पुत्र नहीं था। बाकी किसी चीज का कमी नहीं था, अच्छे से राज्य काज अपना चला रहे थे। तो एक बार की बात है, अंगिरा ऋषि उनके राज्य में आते हैं। तो अंगिरा ऋषि सोचते हैं कि अब आया हूं मैं, इनको तो इस राजा को कुछ उपदेश दूं, कुछ सुनाऊं, कुछ धर्म की बात करूं, ताकि धर्म में प्रवृत्त हो और अपना जीवन सफल बनाइए। भी कहाँ इन राजकाज में पचड़ों में लगा हुआ है, कुछ जीवन का सफल बनाइए। तो इस तरीके से वो प्रयास किए कि इस राजा को मैं कुछ उपदेश दूं। लेकिन वो राजा बिल्कुल उपदेश सुनने के मूड में नहीं थे। फिर पूछते हैं उनसे कि और बताइए राजा जी, सब कुछ ठीक चल रहा है? तो बोले हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। पत्नियां सब ठीक है? हाँ, पत्नियां सब ठीक है। मंत्री वंत्री सब अंडर में? हाँ जी, सब अंडर में है। राज्य में सारी प्रजा खुश है? हाँ, सब प्रजा खुश है, सब अच्छे से। धान्य धान कोई कमी तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है धन धान की। सब लोग कुशल मंगल हैं, अच्छे से चल रहा है, कोई दुखी नहीं है। और सब आप जैसे संत महात्माओं की कृपा है, सब कुछ ठीक है। तो ठीक है जी। फिर और आखिरी में पूछे आपके बच्चे ठीक है? बच्चा कहना मानते हैं ना आपके? सब कुछ मतलब ठीक से चल रहा है? तो इसके बाद जहां वो सुने कि बच्चे ठीक हैं, बच्चे आपके कहना मानते हैं, ये सुन करके तो जैसे कि उनके मतलब छाती पे सांप दौड़ गया, एक तरह से कहते हैं ना मुहावरा। बिल्कुल दुखी हो गए और दुखी होकर के वो अंगिरा ऋषि के चरणों पर गिर करके रोने लगे कि हे महात्मा जी, हे अंगिरा ऋषि, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं क्या बताऊं, मेरी 1 करोड़ पत्नियां हैं लेकिन एक भी बच्चे नहीं हैं। मेरी कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूँ। और कृपा करके मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपके चरणों पर गिर रहा हूँ, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ कि किसी तरह से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरी वंश वृद्धि हो जाए, मेरा वंश कौन आगे चलाएगा और आगे कौन राजकाज देखेगा। तो कृपा करके मेरे पर इतना कृपा कर दीजिए कि मेरे कोई पुत्र, आपकी अगर आप कृपा कीजिएगा तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगा, प्लीज प्लीज प्लीज। इस तरीके से वो कह करके रोने लगे, उनके चरणों पर गिरने लगे और बिल्कुल ही मतलब अब बिल्कुल असहाय होकर के वैसे करने लगे। तो नॉर्मली साधु संत स्वभाव से ही बहुत वैसे होते हैं। साधु मतलब बहुत वैसा स्वभाव होता है उनका। क्या बोलते हैं, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सरोदेहिना मजात शत्रु अशांत साधु साधु भूषण। ये साधु के भूषण होते हैं, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सरोदेहिना। सुहृद सर्वदेहिनाम, सारे देही नाम, सारे जीवात्माओं के नॉर्मली मित्र होते हैं स्वभाव से। और करुणिका, करुणा होता है।
तो उनके हृदय में करुणा है कि ठीक है, राजा है, रो रहा है, चलो मैं इसका कुछ कर देता हूँ। तो उनको बोले देखो ये सब अपने कर्मों का खेल है, पुत्र और धन ये सब की राज आपको पोस्ट पोजीशन मिला हुआ है, सारा अपने कर्मों का खेल है, तो आपको रोना नहीं चाहिए, आपको दुःख नहीं मनाना चाहिए। तो फिर भी राजा पर कोई असर ही नहीं हो रहा था इस ज्ञान का। उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं, आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया होगा, आप चिंता मत कीजिए, चिंता की बात ही क्या है, और हो जाएगा आपको अगर कर्म में होगा। तो बोले नहीं, 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 आप मतलब बिल्कुल उनके पैर पकड़ लिए, पैर मसाज करने लगे, बिल्कुल अब वो रोने लगे। बोले ठीक है। उन्होंने एक यज्ञ किया, यज्ञ से एक चरु उनको दिया, चरु मतलब खीर होता है। खीर दिया कि लीजिए आप अपने पत्नी को, जो भी आपकी श्रेष्ठ पत्नी होगी, ये चरु है उनको खिला दीजिएगा, और उनको खिलाने से उनको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अब राजा चरु लिए, राजा चरु लेकर के खुश हो गए। अब खुश होकर के राजा फिर क्या किए, अपने ले गए और उस चरु को, उस खीर को, जो सबसे उनकी बड़ी पत्नी थी, अपने सबसे बड़ी पत्नी को दे दिए। तो जब उनकी बड़ी पत्नी उस खीर को, उस चरु को खाई, खाने के बाद कुछ दिनों बाद उनको गर्भावस्था प्राप्त हुआ, मतलब उनको उनका गर्भ ठहर गया। इसके बाद कुछ दिनों बाद और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और इसके बाद वो जो ऋषि थे, अंगिरा ऋषि, पहले समझा दिए थे, उनको बता दिए थे क्या कि देखो राजा, आपके नसीब में से पुत्र है नहीं, फिर भी अगर देखो, अगर आपका कोई पुत्र होगा भी ना, तो आपके दुख और सुख दोनों का कारण बनेगा। तो राजा को लगा कि चलो अभी तो निसंतान हूँ, कोई पुत्र नहीं है, तो अप्रज हूँ, कम से कम ये तो मेरे पर से मिट जाएगा ना कि ये राजा तो अप्रज रहा, मतलब कोई भी उसकी संतान, एटलीस्ट ये तो मिट जाएगा ना। चलो जो होगा देखा जाएगा। और क्या करते हैं, अभी तो क्या करते हैं, अभी तो बस पुत्र की प्राप्ति हो जाए, जो होगा आगे देखा जाएगा, अपराजित रहेंगे ना, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार वो ठीक है, मान गए। और इसके बाद वो अंगिरा ऋषि चले गए। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र की प्राप्ति हुई इनको, तो अब पूरे राज्य में बिल्कुल खुशहाली छा गई। ओ हो, पुत्र की प्राप्ति हुई, चित्रकेतु को पुत्र की प्राप्ति हुई, चित्रकेतु महाराज का संतान हुआ है, संतान हुआ है, संतान हुआ है, चित्रकेतु महाराज को संतान हुआ है, राजकुमार हुआ है, राजकुमार हुआ। इस तरीके से पूरे राज्य में बिल्कुल ढोल नगाड़े मृदंग बम्पर सब कुछ बजाए गए, नृत्यांगनाएं आई, नृत्य कर रही थी, और पूरे धन वगैरह का बिल्कुल लुटाए जा रहे थे राजा की तरफ से। अब बिल्कुल किसी भी चीज की कमी नहीं थी, और धन्य धान्य पूरा लुटा करके अच्छे तरीके से मनाया जा रहा था, खुशहाली मनाया जा रहा था। और उस खुशहाली के बीच में क्या हुआ कि जिस पत्नी से पुत्र हुआ था, अब राजा की जो बड़ी पत्नी थी, बड़ी पत्नी के प्रति ज्यादा आसक्ति होने लगी राजा के मन में। बाकी तो किसी पत्नी से कोई पुत्र हुआ नहीं था, बड़ी पत्नी से हुआ था। तो अब राजा के मन में हमेशा बड़ी पत्नी का ही चिंतन चलने लगा। अपने बड़ी पत्नी के पास जाते थे, उनसे मिलते थे, उनके महल में जाते थे, उनको खाने पीने का पूछते थे, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। तो और अब रानियों को उनसे मतलब द्वेष हो गया। अब क्या बोलते हैं, पहले मतलब ये होता है ना, सौतन का वो हो गया कि वो हमारी है, उससे ज्यादा राजा मिल रहा है, उसके पास जा रहा है, उससे प्रेम कर रहा है, हमें तो पूछता ही नहीं है, हमारे पास तो आता नहीं है। इस तरीके से उनका हृदय बिल्कुल अपने, जो एक तरह से कह सकते हैं, वो दूसरी जो रानी थी उसके प्रति उससे बिल्कुल भर गया, बिल्कुल से चिढ़ गई। अब ये न कि इन प्रकार सोचने लगी कि ये रानी इससे ज्यादा आसक्त है। क्यों आसक्त है भाई, तो सारी मिलके मीटिंग की कि क्यों राजा इनसे आसक्त है, क्योंकि बड़ी वाली रानी को पुत्र हो गया है, बड़ी वाली रानी को पुत्र हो गया, इस वजह से ज्यादा आसक्त है। तो सारे उसके आसक्ति का क्या कारण है, ये पुत्र है। ना ये पुत्र रहेगा, ना ये रहता, ना राजा उससे आसक्त होता जाता। तो एक मतलब कहावत है ना, रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। वैसे एक काम करते हैं, इस पुत्र को ही मार डालते हैं, इस जो ये बेटा है, ये जो बालक है, इस बालक को ही मार डालते हैं। ना ये बालक रहेगा, ना राजा ज्यादा उससे आसक्त होगा बड़ी वाली रानी से। तो ऐसा करके सारी रानियां मिल करके प्लान बनाई, और प्लान बना के क्या की, जो एकमात्र चित्रकेतु का जो पुत्र था, उस पुत्र को जहर दे दी। बताइए, द्वेष ऐसा होता है।
द्वेष ऐसा होता है कि कुछ भी आदमी ये नहीं सोचता है कि अच्छा बुरा क्या होगा। एकमात्र पूरे उस राजा का बेटा था, वो भी कितना मेहनत से हुआ था। 1 करोड़ पत्नियों के बाद, 1 करोड़ विवाह करने के बाद एक पुत्र हुआ था, और उसको भी क्या की, वो लोग जहर दे दी। द्वेष, द्वेष, एनवी, एनवी के चलते ही एक्चुअली हम इस भौतिक जगत में, हमारी इस भौतिक जगत में होने का, यहाँ पर भौतिक जगत में ठहरने का सबसे बड़ा जो कारण है यही एनवी है, यही द्वेष है। कोई भी अगर हमें से आगे अगर निकलना चाहे ना, तो हम देखना नहीं चाहते हैं आगे निकलते, तुरंत प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। क्या करके उसको मैं पीछे कर दूं। हेलो प्रभु जी। तो अब फिर राजा यही सोचने लगे कि भाई हेलो। कैसे करे, मतलब अब उनको जहर दे दी। तो रोज के जैसे हेलो। जो उनकी बड़ी वाली पत्नी थी, भेजी कि अब जाओ, अपने दासी को भेजी कि जा करके क्या बोलते हैं, देखो कि सब ठीक है ना। तो जा करके जब वो देखी कि क्या बोलते हैं, बेटा आज उठा नहीं, जाओ जाओ उठा करके लाओ उसे। तो गई जब उसे उठाने के लिए, तो क्या देखी वो, क्या देखी कि मतलब बेटा उठ ही नहीं रहा है। उसको उठाई, उठो 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 उठो, उठने को रेडी नहीं हो रहा वो। अब दोबारा जगाई, तिबारा जगाई, उठने को रेडी नहीं हो रहा वो। इसके बाद वो चिल्लाने लगी और देखा कि उसका आंख बिल्कुल ऐसा खुला हुआ है, मुंह से उसके गाज फेन निकला हुआ है। अब समझ गई कि अब तो रहा ही नहीं, वो मर गया। इसके बाद लगी रोने लगी, चिल्लाने लगी, हाय 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 हाय, मैं कहीं की नहीं रही, मैं बर्बाद हो गई, मेरी मौत वो करो, ऐसा वैसा, बिल्कुल रोने लगी, चिल्लाने लगी, गाने लगी। तो इस प्रकार बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल परेशान होकर के, बिल्कुल हाहाकार मतलब पूरे राज्य में मच गया कि अब वो पुत्र मारा गया, पुत्र मारा गया, पुत्र जीवित ही नहीं रहा। और पूरे राज्य में पूरा शोक मच गया, और सारे के सारे लोग, जनता, प्रजा, राजा, रानी, सब लोग रोने लगे। और ये जो वो थी ना, जो और भी जो रानियां थी, वो भी दिखाने के लिए रोने लगी कि किसी को शंका ना हो। वो भी दिखाने के लिए क्या की, रोने लगी कि ऐसे राजा समझ जाएगा कि नो इनने मारा है तो फिर इनसे प्रेम नहीं करेगा ना। इस वजह से ये भी रोने लगी, हाय 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 हाय, हम कहीं के नहीं रहे, हमारा एक ही पुत्र था, मारा गया मारा गया मारा गया, राजकुमार नहीं रहा, राजकुमार नहीं रहा, हम कैसे जिएंगे, हमें जीने का कोई मकसद नहीं है, अब तो क्या होगा, ये वो करके बिल्कुल छाती पीट पीट के रोने लगी। सारी रानियां रोने लगी, राजा रोने लगा, पूरा का पूरे राज्य में मातम छा गया। जब राज्य में पूरा मातम छा गया तो क्या हुआ, अब वो पुत्र को छोड़ ही नहीं रहे थे कि जाए भाई, उसको जलाया जाए, उसको दफनाया जाए, नहीं छोड़ने को रेडी नहीं हो रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि वहीं पर अंगीरा ऋषि और नारद मुनि ऋषि दोबारा आए। तो दोबारा आकर के नारद मुनि कह रहे हैं कि हे राजा, हे चित्रकेतु, रो क्यों रहे हो तुम। तो बोला, मैं क्या बताऊं, मेरा पुत्र था, मारा गया, पुत्र नहीं रहा, बिना पुत्र का मैं कैसे जीवित रहूंगा, हाय 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 हाय, कितना मेहनत से, मतलब ऋषि के कृपा से मुझे पुत्र हुआ था, बिना पुत्र का हो गया, मैं अप्रज कहला जाऊंगा, ये वो, मेरा वंशज कोई नहीं रहा, 1 करोड़ पत्नियां हैं, कोई पुत्र नहीं रहे, मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया, मैं अकेला हो गया, मैं भी इसके साथ मर जाता, ये वो करके। आप सुने होंगे आप लोग गाँव में जैसे औरतें लगती है रोने, तो वैसे ही राजा रो रहे थे। तो इसके बाद फिर उनको लगा कि अब इसको कुछ ना कुछ समझाया जाए, अब समझेगा ये। जो भी हमारे जीवन में दुखद परिस्थितियां आती है ना, वो आध्यात्मिकता को इम्बाइब करने के लिए बहुत अनुकूल होती हैं, आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए बहुत अनुकूल होती हैं, जो जीवन में दुखद परिस्थितियां होती हैं। तो इस अनुकूल परिस्थिति का लाभ उठा करके नारद मुनि इनको शिक्षा देना शुरू किया। तो बिल्कुल कुछ सुनने को रेडी नहीं है, बिल्कुल जैसे कान बंद कर रखा हो कि हाँ गांधी जी के बंदर हूँ, कुछ नहीं सुनूंगा, बिल्कुल चाहे कुछ भी समझा लो, हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र, ऐसे करके रो रहे थे। इसके बाद बोला, 1 मिनट, पुत्र के लिए रो रहे हो ना, 1 मिनट, 1 मिनट, हर्षोक उठो जरा, उठो उठो। तो हर्षोक जो था, पुत्र का नाम हर्षोक था, वो उठा, उठ करके भी इसका बैठ गया। सबको आश्चर्य हो गया, जब मरा पुत्र जीवित हो गया, मरा पुत्र जीवित हो गया, मरा पुत्र जीवित हो गया।
हमारा पुत्र जीवित हो गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इसके बाद पूरे मतलब सब में मच गया कि हमारा मर गया था, पुत्र जीवित हो गया। इसके बाद वो पुत्र वो जब वो जग गया, उठ गया, इसके बाद फिर बोले कि देखो ये तुम्हारे पिताजी ये रो रहे हैं, इनको समझाओ कुछ। तो पुत्र अपने पिता की तरफ देखा, चित्रकेतु महाराज बोला, ओ कौन से पिताजी, कौन से जन्म के पिताजी, मेरे तो लाखों जन्म हो चुके हैं इससे पहले, लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं। और किसी में कुत्ता पिताजी थे, मतलब कुतिया माता जी थे, बिल्ली पिताजी थे, देवता पिताजी जी थे, चूहा पिताजी थे, अमेरिका वाले पिताजी थे, इंग्लैंड वाले, फ्रांस वाले, लंदन वाले, भारत वाले, पाकिस्तान वाले, इतने सारे मेरे पिताजी हो चुके हैं, मेरी माता जी पिता, ये कौन से नंबर के कौन से पिताजी हैं। और इन्हीं के लिए मैं क्यों दुखी हूँ, इन्हीं के लिए मैं क्यों दुखी हुई भाई, मेरे लाखों करोड़ों इससे पहले पिताजी हो चुके हैं। तो मतलब ये कौन से नंबर के पिताजी हैं मेरे। तू राजा को हुआ कौन से नंबर के पिताजी, मैं मरा जा रहा हूँ रोते रोते इसके लिए, और ये बोल रहा है कि कौन से पिताजी, कैसे पिताजी, लाखों पिताजी हो चुके हैं। अच्छा जी, लाखों पिताजी हो चुके हैं, तो क्यों भाई, ये तो शरीर क्या है, कपड़े के जैसा है, आज इस घर में, कल उस घर में, परसों उस घर में। ये नॉर्मली जैसे कि समुद्र के किनारे जो लहरें आती हैं तो 50-60 बुलबुले एक साथ मिल जाते हैं, अगली लहर आई तो उन बुलबुलों को दूसरे बुलबुलों के साथ मिला दी, अगली लहर आई तो बुलबुले जाके तीसरे बुलबुले के साथ मिल गए, तो ऐसे करके अलग अलग लहर आती है तो बुलबुले मिलते रहते हैं। तो इसमें अगर वो बुलबुला सोचे कि नहीं नहीं, ये जो पिछली बार वाला जो बुलबुला था वो मेरा पिता था, वो मेरी माता थी, वो मेरा समाज था, वो मेरा घर था, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। वैसे ही ये जो पिताजी हैं ये मेरे लिए रो रहे हैं, कौन से जन्म के पिताजी, लाखों मेरे पिताजी हो चुके हैं। इसके बाद फिर जब ये ऐसी वो सुनते हैं तो चित्रकेतु महाराज को समझ में आता है, ओहो बात तो सही कह रहा है भाई। क्यों, जो ये होती है, क्या बोलते हैं ना, आत्मा के बारे में श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया ना, जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूतवा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत पूरा न हन्यते हनुमाने शरीरे, कि शरीर को मारने पर आत्मा मरती नहीं, आत्मा जन्मा है, और मैं लाखों शरीर से पहले बदल चुका हूँ, लाखों माता पिता वगैरह हो चुके हैं, तो मैं इन्हीं के लिए क्यों दुखी हूँ। सही बात है कि नहीं। नॉर्मली इस जन्म में हम भारत में जन्मे हैं तो यहाँ पर मेरे माता पिता, पिछले जन्म में हम कहीं और जन्मे थे, कोई और माता पिता थे, उनके पिछले जन्म में कहीं और जन्मे थे, कोई और माता पिता थे, तो क्यों मैं इन्हीं के लिए रहूं। और अगला जन्म मेरे कोई और माता पिता, चूहा माता पिता मिलेंगे, चूहिया माता रहेगी, चूहा पिता रहेंगे, तो उनके उनसे मैं अटैच रहूंगा, इनसे थोड़ी ना रहूंगा मैं। तो ये सुन करके बिल्कुल अब उनको लगा कि वो हो, बात तो बिल्कुल पते की जा रही। फिर वो पूरे चरण पे गिर गए नारद मुनि के, चित्रकेतु महाराज। और फिर उनके बाद नारद मुनि, एक्सपर्ट प्रीचर है नारद मुनि, बिल्कुल बिल्कुल मौका देख के चौका मारते हैं। तो इसके बाद फिर उनको है कि अब सही परिस्थिति आ गई, अब मैं जो भी संदेश दूंगा ना ध्यान से सुनेगा ये। इसके बाद उनको आत्मा का, शरीर का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान दिए, भागवत धर्म का ज्ञान दिए। और भागवत धर्म का ज्ञान देने के बाद उनको एक ऐसी मतलब विद्या बताए कि 7 दिनों में आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। इसके बाद चित्रकेतु महाराज गए, तपस्या की, और तपस्या करके साक्षात भगवान का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया। भगवान का जब दर्शन हुआ तो भगवान के चरणों पर गिर गया। अब सेल्फ रियलाइजेशन हो ही चुका था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। नारद मुनि ने पहले ही उनका चक्षु उत्मीलित कर चुके थे, मतलब चक्षु दान दे चुके थे। तो भगवान के चरणों पर गिर गए, भगवान से बिल्कुल लेट करके प्रार्थना कर रहे, नैनम हेलो प्रभु जी। से मुसलधार अश्रुपात हो रहा था कि भगवान में जन्मांतर से कहाँ भटक रहा था, आपको छोड़ करके, आपको भुला करके अलग अलग माता पिता बनाए, अलग अलग समाज बनाए, अलग अलग राज्य बनाए, अलग अलग शरीर से मैं अपना पहचान करते रहा था, जबकि आप हमारे असली हैं, आप असली माता पिता। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासाम बहुत महद्रोणी अहम बीज प्रदत्त पिता, की सारे योनियों के जीवात्माओं के मैं बीज प्रदत्त पिता हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो वही चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आप असली हमारे माता पिताओं में पता नहीं कौन कौन से माता पिता के चक्कर में पड़ा हुआ था, और ये समाज वो समाज ये वो, इनके चक्कर में सबको मैं असत्य सत्य करी मानी। जैसे कहते हैं एक वैष्णवाचार्य कि हर वो असत्य वस्तु को सत्य समझ रखा था। हे भगवान, अब आपके दर्शन हो गए, मैं दोबारा भौतिक जीवन में वापस नहीं जाना चाहता हूँ, दोबारा मैं उसी मटलास्टिक लाइफ में नहीं फंसना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी प्रेमा भक्ति दीजिए। तो इस तरीके से उनके भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान। और देखो वो जो भक्ति का असली ज्ञान तो नारद मुनि उनको दे ही रखे थे, तो भगवान उनको अहेतु की भक्ति का वरदान दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और इसके साथ ही चित्रकेतु को सारे गंधर्वों का राजा बना दिया भगवान ने।
और उनको एक सोने का विमान दिया, जो कि उनके मन के स्थिति के अनुसार चल सकता था। जहां उनकी इच्छा हो मन में, वहां पर वो विमान चला जाता। तो इस तरीके से दर्शन करके जब चित्रकेतु महाराज आए अपने राज्य में, तो बिल्कुल अब विरक्त के जैसे रहने लगे थे। जैसे कि आप लोग एक कथा सुने होंगे अमरीश महाराज की, सवै मन कृष्ण पदार बिंदयो वाचाम वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय। कि हर सवै मन कृष्ण पदार बिंदयो, कि पूरा का पूरा अपना मन ही कृष्ण के पदार विंद में, चरण कमल में लगा रखा था। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथों से भगवान का मंदिर मार्जन किया करते थे। हालांकि पूरे पृथ्वी के राजा थे, पूरे मतलब पूरा पृथ्वी उनके अंडर में था, फिर भी भगवान की इतनी प्रगाढ़ भक्ति उनके अंदर थी। वैसे ही पूरे गंधर्वों के राजा थे, फिर भी भगवान की पूरी अरे कुछ घुस गया, उनके अंदर पता थी। नहीं, नुकीला सा भगवान कुछ घुस की गया। भक्ति में बिल्कुल वो डूबे हुए थे। और मतलब उनके यही उनके जीवन का लक्ष्य था, भगवान की भक्ति में डूबे रहना, भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति करते रहते थे, अलग अलग जगह जाते थे, भगवान का कथा सुनते थे। उनका बस एक ही जीवन का लक्ष्य था, अलग अलग जाना, संतों का वो करना, संग करना, अलग अलग संतों से जा करके मिलना और संतों से कथा सुनना। तो जाते थे कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे करके उनके पास सोने का विमान दे ही रखा था भगवान ने। तो सोने के विमान में बैठ करके जाया करते थे और अलग अलग जगह पे कथा सुना करते। जहां भी उनको पता चल जाता था, हाँ यहाँ पे सत्संग होने वाला है, भागवत कथा होने वाला है, चट से वहां पर चल देते थे। और सारे गंधर्व तो ऐसे ही गाते हैं अच्छे तरीके से, दिन भर बैठकर कीर्तन सुनते थे, भगवान के महिमा का गान करते थे, गाते थे। करो हरेर मंदिर मारी श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथ हो गए। जैसे अमरीश महाराज हमेशा अपने कान से भगवान का कथा सुनते थे, मुख से जब भी बोलते थे भगवान का गुणगान करते थे, वैसे ही चित्रकेतु महाराज जो कि गंधर्वों के राजा थे, मुंह से जब भी बोलते थे भगवान का गुणगान करते थे, कान से जब भी सुनते थे भगवान का गुणगान सुनते थे। और अलग अलग जगह पर जा करके भगवान के कथा सुनते थे, सत्संग किया करते थे। तो अपना पूरा का पूरा जीवन वो सत्संग में, बिल्कुल सेल्फ रियलाइज मतलब पूरा उनको आत्मा का शरीर का ज्ञान पता चल चुका था। चल चुका था जो कि मनुष्य का जीवन जो मिला होता है, एकमात्र किसके लिए मिला होता है? भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे नारद मुनि कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभ मानुषो देहो तदपि ध्रुवम अर्थदम। कि कौमार अवस्था से 5 वर्ष की अवस्था से हमें भक्ति चालू कर देना चाहिए। क्यों? मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ, और पता नहीं कब खत्म हो जाए। अब अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तुरंत शरीर खत्म हो जाए, ऐसा थोड़ी ना है कि किसी पर लिख करके भाई मैं स्टाम्प पर मिला हुआ है कि मैं 50 साल जीऊंगा, मैं 60 साल जीऊंगा या मैं 100 साल जीऊंगा। कोई निश्चित नहीं है, कभी भी खत्म हो जाए। दुर्लभो मानुषो देवो तदपि अधूर्वम, अधूर्वम है, कोई निश्चित नहीं है कम खत्म हो जाए। लेकिन अर्थदम, मनुष्य का अगर शरीर मिला हो तो अर्थदम होना चाहिए, इसका कोई अर्थ होना चाहिए। क्या अर्थ है? अंतः नारायण स्मृति। अगर अंतः नारायण स्मृति नहीं कर पाए तो जीवन में कुछ भी अचीव कर लिए, क्या माना जाएगा? कि माया द्वारा चीट कर लिए गए, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बन गए, अरे बहुत बड़े बहुत राजनेता बन गए, अगला जन्म में कुत्ता बन सकते हैं, क्या फायदा उस राजनेता बनने का? बहुत बड़े अमीर बिजनेसमैन बन गए, गलत काम किए, अगले जीवन में नीचे की योनि में चले गए, क्या फायदा? जीवन का तभी फायदा होगा अंतः नारायण स्मृति। तो बिल्कुल जैसे श्रीमद् भागवतम में आया गया देहात्म बुद्धि के बारे में, कुनपे धृतरादुगे स्वधित कलत्रादिषु भौमि यदि यतीर्थ बुद्धि सलीले न कहिच जनेषु अभिगेषु सयो गोखर। गाय और गधे से उसकी तुलना की गई है। किसकी? जो देह को ही आत्मा मान करके देहात्म बुद्धि में लगे रहते हैं। देहात्म बुद्धि कुनपे धातुके स्वधि कलत्रादिषु भौमि यदि, अपने घर में, परिवार में, अपने समाज में, अपने बच्चों में ही फंस करके रह जाते हैं। हाँ यही हमारे असली है, ये शरीर मेरा असली है, ये मेरी पत्नी असली है, ये मेरा बेटा असली है, मेरा घर असली है, ये मेरा जो जमीन जायदाद है ये असली है, जो मेरे बैंक में अकाउंट में मेरा पैसा है ना वो असली है। जो इसी को अपना मान करके रह जाते हैं, अहम ममेति जिनके मन में आया, तो वो क्या बोलते हैं? कुनपे स्वधि कलत्रादि शुभम यदि तीर्थ बुद्धि सलिले न कहिष्य जनेषु अभिगेषु सैव गोखर। गाय और गधे से उनकी तुलना की गई वैसे व्यक्तियों की। तो ये भावना चित्रकेतु महाराज के अंदर नहीं थी। पूरा सेल्फ रियलाइज, उनको पता था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं,
मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत धाम जाना, भगवान को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। और ये सोच करके हर जगह जाया करते थे, सत्संग किया करते थे। तो एक बार की बात है, वो आकाश मार्ग से जा रहे थे और शिव जी के कैलाश पर पहुंचे। जो कैलाश पे पहुंचे तो बहुत आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य रूप से क्या देख रहे कि ओह, शिव जी माता पार्वती को अपने गोद में बैठा करके उनको आलिंगन करके बिल्कुल हाथ से पकड़े हुए हैं अपनी पत्नी को। जबकि इस भौतिक जगत की जो सबसे खूबसूरत, सबसे जो सुंदर स्त्री है वो कौन है? दुर्गा देवी, पार्वती देवी, माता पार्वती। इस पूरे भौतिक जगत की सबसे सुंदर स्त्री है वो, और उनको अपने गोदी में बैठा करके आलिंगन करके और भागवतम का कथा कर रहे हैं। हजारों लाखों ऋषि महात्मा लोग, संत शिरोमणि लोग, पूरे ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, सारे लोग उनके उसमें बैठे हुए हैं और शिव जी भागवतम का कथा कर रहे हैं और माता पार्वती को अपने गोद में बैठाए हुए हैं, उनको पकड़े हुए हैं, आलिंगन किए हुए हैं। तो ये देख करके चित्रकेतु महाराज के मन में बताया कि मतलब कितने महान है शिव जी, कि बताइए इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जो स्त्री है उनके गोद में बैठे हुई हैं, फिर भी विचलित नहीं हो रहे हैं और आराम से भक्तों के सामने भागवत कथा कर रहे हैं। कितने महान वैष्णव हैं। ये सोच करके उनके बहुत मतलब उनको हंसी आ रही थी, खुश हो रहे थे बहुत, और बिल्कुल ठहाका मार के हंसने लगे कि मतलब मन में सोच रहे थे कि धन्य है ऐसी असेंबली, कि मतलब सोचिए अब एक 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 मतलब कोई बकरी के जैसा भी अगर स्त्री हो तो भी उसको चिंतन से हमारा मन एजिटेट हो जाता है। वो तो चलो ही छोड़िए, वो बड़े बड़े जो ऋषि थे उनको फंसाने के लिए अप्सराएं आया करती थी, लेकिन नॉर्मली हमारी क्या स्थिति है? कोई सड़ी सी भी मुंह की अगर कोई स्त्री देखते हैं, कोई लड़की देख लेते हैं तो मन हमारा लट्टू हो जाता है, पागल हो जाता है। बट वो सोचिए शिव जी कितने महान वैष्णव हैं। कहते हैं ना, वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि दुनिया की जो सबसे खूबसूरत स्त्री है उनके गोद में बैठी हुई हैं, फिर भी एजिटेशन नहीं हो रहा है कोई मतलब, और कितने बिल्कुल फ्रिक्वेंटली और भागवतम पे चर्चा कर रहे हैं, भागवतम की कथा कर रहे हैं। तो ये सोच करके वो हंसने लगते हैं, बिल्कुल ठहाका मार के हंसने लगते हैं। और ये जब देखती है माता पार्वती तो उनको गुस्सा आ जाता है। हद है, बताओ इस गंधर्व का ये मजाल कि ये शिव जी पे हंस रहा है, मेरे पे हंस रहा है। ये इसको शिव जी के बारे में मालूम नहीं है कि कितने बड़े वैष्णव हैं, कि कितने बड़े देवता, ये कितने बड़े वो हैं। शिव जी पर भौतिक प्रकृति का असर नहीं होता, इसको मालूम नहीं है इस गंधर्व को। बताओ, इतने बड़े बड़े यहाँ पर ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं जो सत्संग में भाग ले रहे हैं, वो बैठ करके कथा सुन रहे हैं, उनको पता है शिव जी की महिमा के बारे में। बताओ, लेकिन इस गंधर्व को शिव जी की महिमा के बारे में नहीं मालूम है, ये हंस रहा है हम पर। और ये सोच करके माता पार्वती को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है उन पर, और क्रोध के मारे बिल्कुल टिमटिमा जाती हैं और श्राप दे देती हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता है, तुम कथा यहाँ पर हो रहा है, शिव जी कथा कर रहे हैं और तुम आ करके यहाँ पर हंस रहे हो। जाओ, तुम्हारी जो बुद्धि है वो असुरों की जैसे बुद्धि है, तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। श्राप दे देती हैं वहां पर माता पार्वती कि क्योंकि तुम्हारी बुद्धि असुरों के जैसी है, तुम यहाँ पर भागवतम का सत्संग हो रहा है, तुम हंस रहे हो, मतलब तुम ही एक अथॉरिटी हो बताने वाले, हंसने वाले हैं। इतने बड़े बड़े यहाँ पर देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि बैठे हुए, इनको नहीं पता है कि शिव जी कौन है। तुम हंस रहे हो शिव जी पर के, जाओ तुम्हें असुर की योनि प्राप्त हो जाए। तो ये सुन करके जब ये सुने चित्रकेतु महाराज कि अब माता पार्वती श्राप दे दी कि असुर की योनि में चले जाओ, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। गए माता पार्वती को दंडवत प्रणाम किए, बोले जैसी आपकी इच्छा माता, आप अगर चाह रही है कि मैं असुर की योनि में अगर मैं जाऊं, मेरी बुद्धि असुरों की जैसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। जैसे एक माता होती है, अपने पुत्र से कभी द्वेष नहीं करती है, माता कितना भी अगर मतलब बुरा हो, माता माता ही होती है, माता कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहती है। इसलिए अगर आप ऐसी चाह रही है कि मैं असुर की योनि में चला जाऊं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ आपके श्राप को। ऐसे करके दंडवत प्रणाम किए और वहां से फिर चले गए वो। और जब चले गए तो शिव जी मतलब उनको बताए कि एक्चुअली वो ये सोच करके नहीं हंस रहे थे आपको देख करके, उनको पता था कि यहाँ पर भागवतम की चर्चा हो रही है और वो आपकी महानता पर हंस रहे थे और हमारी महानता पर वो प्रसन्न हो रहे थे, इस प्रकार। और लेकिन उनसे ये गलती हो गई थी कि उनको हंसना नहीं चाहिए था वैसे, कि वो उनको उसी उनके हंसने की वजह से बुरा लग गया था उनको। जैसे कि
अब अनजाने में भी अगर कोई अपराध हो जाता तो अपराध है ना, उनसे अनजाने में अपराध हो गया था एक्चुअली। देखिए जानबूझ करके वो अपराध नहीं किए थे, जानबूझ के वो गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे शिव जी को या पार्वती जी को। और शिव जी उनके मन की बात तो समझ गए थे। शिव जी के अंदर जो नॉर्मली 55 गुण पाए जाते हैं, जीवात्मा के अंदर 50 गुण पाए जाते हैं और शिव जी के अंदर 55 क्वालिटी। तो 55वां जो गुण है ना, वो ये गुण है किसी के मन की बात जान जाना। तो इस तरीके वो तो मन की बात जान गए थे कि हाँ ये जो गंधर्व है चित्रकेतु महाराज क्यों हंस रहे हैं। और उनको पता था कि ये महान वैष्णव है और इन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया हुआ है। इसके बाद वो उनको कोई असर नहीं हुआ, ठीक है वो टॉलरेट कर लेंगे। लेकिन माता जो पार्वती थी उनको गुस्सा है, वो श्राप दे दी। और इसके बाद फिर जब चित्रकेतु महाराज हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लिए उनके श्राप को कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा माता, और उनको और शिव जी को प्रणाम करके वो चले गए। इसके बाद फिर भगवान उनको समझा रहे हैं और भगवान समझाते हुए उनको बता रहे हैं कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्य अर्थदर्शिना। बहुत अच्छा श्लोक बोल रहे हैं, बहुत ही एक व्यवहारिक और बहुत ही उपदेशात्मक श्लोक बोल रहे हैं कि नारायण परा सर्वे। एक भक्त भक्त की भक्ति के बारे में, एक भक्त के गुण की व्याख्या कर रहा है ये श्लोक कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्य अर्थदर्शिना। कि देखा देखा पार्वती, तुमने एक भक्त का गुण देखा कि तुम उसको श्राप दे दी, असुर की योनि में जाने का श्राप दे दी। अबे तुम्हें पता है कि अभी अभी वो भगवान का दर्शन करके आया, साक्षात भगवान उससे प्रसन्न होकर के भगवान उसको अहेतु की भक्ति का वरदान दे रखे हैं और तुमने उसको श्राप दे डाला। और श्राप देने के बाद देखा उसका क्या व्यवहार था। तुम्हारा व्यवहार था कि थोड़ा सा हंस दिया तो तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम उसको श्राप दे दी। लेकिन श्राप मिलने के बाद भी तुम्हारे पैर पर गिर गया और खुशी खुशी तुम्हें माता बोला, माता बोल के तुम्हें पैर पर तुम्हारे गिरा और उस श्राप को स्वीकार कर दिया। वो चाहता तो तुम्हें भी श्राप दे सकता था, वो चाहता तो उस श्राप को काउंटर अटैक कर सकता था, वो श्राप उस पर असर नहीं करता। वो इतना बड़ा वैष्णव था। लेकिन फिर भी ये वैष्णव का गुण होता है, वैष्णव का गुण होता है सहनशील होना। और वो हाथ जोड़ करके तुम्हारी श्राप को सह लिया। तो वही बता रहे यहाँ पर शिव जी, भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। कि जो भी भक्त नारायण परा होता है, नारायण पर आश्रित होता है, भगवान का भक्त होता है, वैष्णव होता है, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, वो कहीं भी उसको बिभ्यति डर नहीं लगता है उसको। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु, चाहे वो स्वर्ग में रहे, अपवर्ग भौतिक जगत से बाहर मुक्ति प्राप्त कर ले जाए, या नरकेषु चाहे वो नरक में चला जाए, अपि तुल्य अर्थदर्शी न, हर जगह उसको समान रूप से देखता है। क्यों भाई, कहीं भी जाना है भगवान का भजन करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान का मनन करना है, भगवान का कथा सुनना है और भगवान का ही कथा सुनाना है। तो चाहे कहीं भी चले जाए, स्वर्ग में चाहे अपवर्ग में चाहे नरक में, चाहे आध्यात्मिक जगत में चला जाए, इस भौतिक जगत में रहे या भौतिक जगत में, स्वर्ग में रहे या नरक में रहे, उसका तो एक ही मात्र काम होता है, क्या? भगवान का चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का मनन करना, भगवान का कथा सुनाना। ये एक वैष्णव का गुण होता है। तो इस प्रकार एक वैष्णव का बहुत अच्छे गुण का चर्चा किए वहां पर शिव जी माता पार्वती को बताए हैं कि वैष्णव का ये गुण होता है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधवा साधु भूषण। कि जो वैष्णव होता है वो अजात शत्रु होता है, कोई भी उसका शत्रु नहीं होता है। देखिए आप उसको श्राप दे डाली फिर भी आपको शत्रु नहीं माना, आपको माता कह के आपको प्रणाम किया। अतः हे पार्वती जी, शिव जी माता पार्वती को समझा रहे कि आगे से आप किसी को श्राप नहीं दीजिएगा। और बाहरी रूप से किसी को देख करके नहीं समझा जाता है कि कितना बड़ा वैष्णव है या नहीं है। वैष्णव है क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझा है कि वैष्णव को ऊपरी रूप से देख करके नहीं बताया जा सकता कि कितना बड़ा वैष्णव, इसके मन में क्या चल रहा है। एक बार गदाधर पंडित उनके साथ मुकुंद सिंह के साथ गए हुए थे वहां पर पुंडरिक विद्यानिधि से मिलने के लिए। तो पुंडरिक विद्यानिधि के पास जब गए तो पुंडरिक विद्यानिधि बैठे हुए बिल्कुल ठाट बात से, पलंग पे दीवान पलंग है, पान मुंह में खा रहे हैं, चामर किया जा रहा है, मखमल का बिल्कुल सोफे पे बैठे हैं पलंग पे आराम से, चार चार लोग उनके पैर हाथ दबा रहे हैं, सोने सोने का चैन पहने हुए हैं और आराम से पिकदानी में आप वैसे करके पान खा रहे हैं। जब थूकना हो रहा है तो एक नौकर आ रहा है उसपे थूक रहे हैं पिकदानी पे। जब ये देखे गदाधर पंडित बोले, ओ भाई साहब कैसा वैष्णव, ये हद है,
ये किस एंगल से वैष्णव लग रहा है, किस दृष्टिकोण से वैष्णव लग रहा है? ये कहीं से तो वैष्णव का कोई गुण दिख नहीं रहे, इतना राजसी ठाटबाज, ये वैष्णव थोड़ी ना हो सकता है। मन में ऐसा सोच ही रहे थे, मन में ऐसा सोच ही रहे थे। तब तक जो थे उनके मित्र एक श्लोक बोलते हैं, अहो बकियम स्तन काल कूट जिंघा स्वया यद अपीय साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। और ज्यों ही ये श्लोक सुनते हैं कि जो भगवान है, पूतना को जो उनको मारने आई थी, उनको जहर पिलाने आई थी, तो उसको भी माता का पद देती है। लेभे गतिम धात्री उचिताम तो अन्यो कमवा दयालु शरणम ब्रजेत। ऐसे दयालु पुरुष को छोड़ करके और किसकी शरण में जाया जाए? तो जब ये सुने पुंडरीक विद्यानिधि, तो क्योंकि महान वैष्णव थे, तो बिल्कुल वो बिल्कुल अपना कुर्ता फाड़ने लगे और बिल्कुल मखमल का चद्दर फाड़े, बिल्कुल भावावेश में हो गए श्लोक सुनने मात्र से। कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा, कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा, कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा, कि इससे बड़ा दयालु कहाँ मिलेगा जिसकी शरण में जाया जाए। तो जब ये देखे उनके अष्ट विकार, अष्ट सात्विक विकार आए हुए को ना, तो उनको लगा कि सच में मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत महान वैष्णव है। इसके बाद फिर पुंडरीक विद्यानिधि से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी गदाधर पंडित। तो किसी के भी वैष्णव के बाहरी मुद्रा को देख करके हम नहीं बता सकते कि कितना बड़ा वैष्णव है, कितना महानता इसके अंदर है। वैसे ही शिव जी बता रहे हैं कि बाहरी दृष्टिकोण से देख करके ऐसा नहीं कि हमें किसी से श्राप दे देना चाहिए। तो अमोघ प्रभु जी बता रहे थे कि अमोघ प्रभु जी जब यूएस में जॉब करने गए थे, तो एक वैष्णव थे, एक उनके मंदिर में ब्रह्मचारी रहते थे, वो हमेशा हंसते खेलते रहते थे, कभी गा लेते थे, नाचने लगते थे। और मतलब उनको देख करके उनको लगता था कि ये कैसा वैष्णव हो सकता है, ये तो सीरियस ही नहीं भक्ति में, ये तो भक्ति में सीरियस ही नहीं है, और ये वैष्णव कैसा हो सकता है, मतलब कोई इसके अंदर अच्छा व्यवहार वगैरह नहीं है। और मतलब प्रत्येक आरती में पहुंच जाते थे, खूब नाचते थे और जैसे तैसे नाचने लगते थे वो, और किसी से मजाक कर देते थे। तो मोगले प्रभु जी मन में सोच रहे थे कि ना, पता नहीं कैसे इसको मंदिर में रख लिए, वैष्णव लायक नहीं है। बाद में फिर वो बताए कि जब उनको पता लगा कि यही वो वैष्णव है जिन्होंने, जो प्रभुपाद जी के शिष्य है, बहुत प्रिय शिष्य श्याम सुंदर प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु जी की जब किडनी खराब हो गई थी दोनों, तो उनको अपना इन्होंने किडनी अपना दिया है, इनका किडनी निकाल करके उनको दिया गया ट्रांसप्लांट, खुशी खुशी अपना दे दिया। तो उनको लगा कि बताओ, ऐसे ही हंस रहा है, नाच रहा है, खेल रहा है, अब बाहर से देखो, किसी को थोड़ा ना बता सकते हैं कितना बड़ा वैष्णव है नहीं है, क्या उसके अंदर क्या त्याग की भावना, आसान है कि अपना किडनी निकाल के किसी को दे देना, बट उन्होंने ऐसा किया हुआ था। फिर बाद में उनको प्रणाम किया उन्होंने कि मतलब सच में बाहर से किसी को नहीं जाना जा सकता है। तो वैसे ही माता ने जो सती ने, उनको पार्वती जी ने श्राप दे दिया था, तो उसी श्राप के चलते जो चित्रकेतु थे असुर की योनि में गए। किस योनि में? वृत्तरासुर की योनि में। लेकिन वृतासुर की योनि में गए, फिर भी उनको सब कुछ भक्ति का स्मरण था, क्योंकि भगवान ने पिछले जन्म में उनको अहेतुकी भक्ति दे रखी थी। इस अहेतुकी भक्ति के प्रभाव से युद्ध के बीच में भी युद्ध चल रहा था, गर्दन कट रहा था, हाथ कट गया था दोनों, और फिर भी वो भगवान का स्मरण कर पाए थे और भगवान का चिंतन कर पा रहे थे, भगवान का मनन कर पा रहे थे। तो ये कथा फिर सुनाते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। क्यों? क्योंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, परम वैष्णव थे पिछले जन्म में, इस वजह से अगले जन्म उनको असुर की योनि भी मिला। और भगवान एक्चुअली इसमें वैष्णव आचार्य लोग टीका कर रहे हैं ना, क्योंकि नॉर्मली चित्रकेतु महाराज को भगवत धाम जाने में बहुत टाइम लग सकता था, लेकिन भगवान उनको जल्दी बुलाना चाहते थे, भगवान उन पे हेतु की कृपा करना चाहते थे, भगवान उन पर बहुत प्रसन्न थे, इसलिए भगवान की इच्छा से उनको श्राप मिला, और श्राप मिलने के चलते उनको असुर की योनि में जाना पड़ा, और असुर की योनि से हरि बोल भगवत धाम चले गए। उसी जन्म में उनका आखिरी जन्म था। तो भगवान कभी कभी ना ऐसी भी कृपा करते हैं, भगवान को तुरंत बुलाना था, उसी जन्म में उनको बुलाना था, तो इस प्रकार भगवान कृपा किए। भगवान कहते हैं ना श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, ये श्याम अनुग्रहामि हरिष्य तब धर्म शनय ततो अधर्म तजंती स्वजना दुख दुखित है, कि जिसपे मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ, विशेष कृपा करता हूँ, उसका सब कुछ हर लेता हूँ, और जब मैं सब कुछ हर लेता हूँ, ततो अधर्म त्यजंती ऐसे स्वजना सुख दुख दुखित है, कि जब सब कुछ हर लेता हूँ, बिल्कुल कंगाल बना देता हूँ, कहीं का नहीं छोड़ता। जब कहीं का नहीं छोड़ता, कंगाल बना देता हूँ, तो सारे उसके परिजन उसको त्याग देते हैं,
और जब त्याग देते हैं तो दर दर की ठोकरें खाता भटकता है। ये भगवान कब करते हैं? जब किसी पे विशेष अनुग्रह करते हैं, विशेष कृपा करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी पे भगवान ने विशेष अनुग्रह किया था, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई जब, तो उन्होंने बोला एक आखिरी मेरी यही आसक्ति थी, अब ये भी चलो कट गया, और भगवान विशेष कृपा करके मेरे साथ ऐसा किए। और भगवान जब सब कुछ जिसका छीन लेते हैं ना, हर लेते हैं, स्वयं को दे देते हैं। सब कुछ लेकर के स्वयं को देते हैं। भगवान किसी को भी, भगवान के साथ कोई भी सौदा घाटे का सौदा नहीं होता है, फायदे का सौदा होता है। जैसे वो फल बेचने वाली भगवान को क्या की, 2-4 फल दे दी, बदले में भगवान ने उसकी वो जो टोकरी थी हीरे जवाहरात से पूरा मड़ियों से भर दी। तो उसमें कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर हम कृष्ण को कुछ भी देते हैं तो लाखों गुना ज्यादा कृष्ण बदले में लौटाते हैं। और भगवान की गई थोड़ी भी भक्ति ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है भगवान की गई भक्ति। अगर अभी इस जन्म में भक्ति की में अगर किसी कारणवश हमारा फॉल डाउन भी हो गया, पतन भी हो गया, तो जन्म जन्मांतर तक कृष्ण याद रखेंगे कि ये मेरा जप करता था, मेरा नाम लेता था, ये भागवत कथा सुनता था, ये भक्ति वृक्षा क्लास अटेंड करता था, ये गीता पढ़ता था। याद रखेंगे कृष्ण की भक्तों का संग किया था, इसने कीर्तन किया था, ये प्रसाद पाया था मेरा एक बार। कृष्णा विल रिमेम्बर। भले हम भूल जाए, कृष्ण हमेशा याद रखेंगे। उस असुर की योनि में भी कृष्ण को याद था कि ये मेरा प्रिय भक्त था, चित्रकेतु था ये। इस प्रकार वृतासुर को भगवान की विशेष कृपा से उनकी मुक्ति हो गई थी। और इस प्रसंग में एक भक्त की महिमा का गान हो रहा है, भगवान की कृपा का गान हो रहा है, भगवान भक्त की महिमा का गान हो रहा है, और एक वैष्णव का क्या गुण होता है उसका गान हो रहा है। शिव जी बहुत वैष्णव, आप लोग भागवतम का 6वां स्कंद पढ़िएगा, बहुत 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 गुणगान कर रहे हैं शिव जी, वैष्णव का, भक्तों का गुणगान कर रहे हैं राजा चित्रकेतु के माध्यम से। अतः हम आज चित्रकेतु महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी आशीर्वाद दे कि हम भी वैसे भगवान की भक्ति करें, हर परिस्थिति में अटल रहे, भगवान की भक्ति पर निर्भर रहे, और वैष्णवों के जो भी अच्छे गुण होते हैं हमारे अंदर भी आए, और गुणों को अपने जीवन में उतार करके हम भी भक्ति पर आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच फॉर क्लास अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। द गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। द गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।